दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज मैं कराने जा रहा हूँ मुंडन। बहुत सारे लोगों के दिमाग में शायद ये सवाल हो सकता है कि क्या हमें मुंडन कराना चाहिए, क्या इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, नुकसान हैं, क्या है। तो चलिए सबसे पहले मुंडन करा लेता हूँ, आपको दिखाता भी हूँ और फिर उसके बाद हम इसके बेनिफिट्स या इसके कुछ ड्रॉबैक्स है तो डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो रिसेंटली जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने हेड शेव करवाया है, टकला करवाया है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना इस चीज़ को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि हेड शेव कराने से ऐसा होता है या इससे बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, या कुछ लोगों को लगता है कुछ नहीं होता है, इससे नुकसान होता है। तो आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मैं बेनिफिट्स की भी बात करूँगा एंड लास्ट में ड्रॉबैक्स की भी बात करूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो आइए शुरू करते हैं। और मैंने क्यों करवाया हेड शेव उसका भी मैं रीज़न आपके साथ शेयर करता हूं। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग मुंडन कराना जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये है कि आयुर्वेदा कहता है कि मुंडन कराना अपने आप में एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, यानी कि शरीर के लिए ये एक प्रकार की शुद्धि क्रिया है। और आयुर्वेदा कहता है कि डेफिनेटली आपको साल भर में एक आध बार मुंडन ज़रूर कराना चाहिए। हालांकि आयुर्वेदा में कहीं ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, लेकिन आयुर्वेदा कभी भी इस चीज़ को इसको नेग्लेक्ट नहीं करता। आयुर्वेदा कहता है कि डेफिनेटली आपको मुंडन कराना चाहिए क्योंकि ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। और जो मुंडन कराने का जो सबसे बेस्ट टाइम है, जो साल भर में एक बार तो हमें मुंडन कराना चाहिए, जो सबसे बेस्ट टाइम है वो गर्मियों का सीज़न है। क्योंकि गर्मियों के सीज़न में आप भी जानते हैं कि गर्मी का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है ना, वो हमारे ब्रेन पर और हमारी स्कैल्प पर पड़ता है। जब हम मुंडन कराते हैं या फिर अगर आप मुंडन नहीं कराते हैं तो आप भी जानते हैं कि हमारी स्कैल्प पर बहुत ज़्यादा पसीना हो जाता है। हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं या फिर जो पोर्स होते हैं हमारी स्कैल्प में वो क्लॉग हो जाते हैं। उसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो सकता है, स्कैल्प इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से हमें हेयर फॉल भी हो सकता है। इसीलिए अगर आप गर्मी में एक बार मुंडन करा लेते हैं तो आपका ब्रेन भी सही रहता है और आपकी स्कैल्प भी अच्छी रहती है और पसीने और इन सब की झंझट भी नहीं होती। इसीलिए हमें साल भर में एक बार स्पेशली गर्मियों में मुंडन ज़रूर करा लेना चाहिए। वजह है कि मैंने भी मुंडन कराया। मेरी कोशिश होती है हर साल मैं कम से कम गर्मियों में एक आध बार मुंडन ज़रूर कराता हूँ। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, बहुत पहले से भी देखते आ रहे होंगे, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि साल भर में मैं एक आध बार टकला ज़रूर हो जाता हूँ। दोस्तों जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आज की डेट में आप सभी देखेंगे कि स्पेशली बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर वाइट फ्लेक्स की प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं एंड मुझे भी कभी कभार ये प्रॉब्लम होती है। हालांकि बहुत पहले बहुत ज़्यादा होती थी, जब से मैंने ध्यान देना शुरू कर दिया तब से ये प्रॉब्लम दूर हो गई है। जब आप मुंडन कराते हैं तो आपको कुछ टेम्प्रेरी टाइम के लिए, जब तक आपका मुंडन होता है या जब तक आपके बाल छोटे हो रहते हैं, तब तक आपकी जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है इससे आपको बहुत हद तक या वाइट फ्लेक्स से छुटकारा मिल जाता है। हेयर फॉल से रिलेटेड या हेयर शेव जब हम कराते हैं तो ऐसे कुछ कन्फ्यूजन होते हैं, मैं उनका जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि क्या अगर हम हेड शेव करा लें तो क्या हमारे हेयर ग्रोथ में हमको कुछ मदद मिलेगी। जी हाँ, एक रिसर्च के मुताबिक जब एक पर्सन हेड शेव कराता है तो उसके हेयर ग्रोथ में उसको कुछ चेंजेस दिखाई दे सकते हैं। हालांकि ये चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं होते बट थोड़े से होते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे। तो हाँ, इससे आपको थोड़ा सा आपकी हेयर ग्रोथ में आपको लग सकता है कि हाँ आपका हेयर ग्रोथ थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। और दूसरा सवाल ये हो सकता है कि क्या अगर मुझे हेयर फॉल हो रहा है या किसी को हेयर फॉल हो रहा है, सवाल दिमाग में आया कि अगर मुझे हेयर फॉल हो रहा है मैं हेड शेव करा लूँ तो क्या मेरा हेयर फॉल रुक जाएगा। नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जैसे ही आपके बाल बड़े होंगे वो फिर से हेयर फॉल होना शुरू हो सकता है। हेयर फॉल को रोकने का एक ही सबसे अच्छा रास्ता है, वो है कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाए। आप अपनी डाइट में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं तो उसको फुलफिल करने की कोशिश कीजिए। तीसरा, आपका हेल्दी जो हाइजीन रूटीन होना चाहिए। बालों को मेंटेन करने का, बालों की केयर करने का एक हेल्दी रूटीन होना चाहिए। आई एम श्योर कि इससे हेयर फॉल की प्रॉब्लम को रोका जा सकता है, ना कि हेड शेव करके। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तक हमने बात की बेनिफिट्स की, अब हम बात करते हैं कि क्या हेड शेव कराने के कुछ नुकसान है। सीरियसली अगर मैं कहूँ तो हेड शेव कराने के कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। लेकिन हाँ, हर एक चीज़ की अपनी एक लिमिटेशन होती है। संस्कृत में एक कहावत है कि अति सर्वत्र वर्जित, यानी कि किसी भी चीज़ की अति ठीक नहीं। इसीलिए अगर आप साल भर में एक बार या दो बार मुंडन कराते हैं तो इसके कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आप अपने बालों में, अपनी हेयर ग्रोथ में अच्छे इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। इसीलिए साल भर में एक दो बार मुंडन ज़रूर कराएं। आई एम श्योर कि इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड रही बात, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपके बाल धोने का, बाल को शैम्पू करने का, एंड और भी जो है आपका बहुत हद तक टाइम सेव हो जाता है। क्रीम खरीदने का या बालों के लिए ये खरीदो, ये वैक्स खरीदो, ये खरीदने का समय और पैसा भी आपका बच जाता है। इसीलिए आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। इसलिए एक बार या दो बार साल भर में ज़रूर मुंडन कराएं। अगर आपके बालों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।